हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीपीएससी कुशवाहा पर। फ्रेंड्स, और आज मैं लेकर आया हूं प्राचीन इतिहास की सीरीज का तीसरा वीडियो, जिसमें हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के प्रमुख साहित्यिक लेखक एवं कवियों के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए। मैं उन वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो चलिए उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि उपनिषदों की संख्या है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों का अर्थ क्या है? तो उपनिषद का अर्थ है कि ऐसा ज्ञान जो हम गुरु के समीप बैठकर प्राप्त करते हैं, वह उपनिषद कहलाता है। इनकी भाषा संस्कृत थी। भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और मुंडकोपनिषद को भी मंत्रोपनिषद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेदांगों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि वेदांगों की संख्या 6 थी, जिसमें शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था कि वैदिक साहित्य में सूत्र की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि वैदिक साहित्य में सूत्रों की संख्या 4 है, जैसे स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, और पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना महर्षि लोमहर्षि उनके पुत्र उग्रशिवा द्वारा की गई। और हमने ये भी देखा था कि कुछ पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जैसे कि मत्स्य पुराण में अंध सातवाहन वंश एंड विष्णु पुराण में मौर्य वंश तथा वायु पुराण में गुप्त वंश की वंशावली पाई जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इसे शुंग काल का ग्रंथ भी माना गया है। और जो नारद स्मृति है, उससे हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था कुछ दर्शन के बारे में। तो 6 दर्शन होते हैं, जैसे कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना गया है, सांख्य दर्शन के कपिल हैं, और युग दर्शन के पतंजलि हैं। उसके बाद हमने जैमिनी देखा था। जैमिनी पूर्व मीमांसा, बादरायण उत्तर मीमांसा, और कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा था कि सबसे बड़ा महाकाव्य विश्व का। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई। महाभारत का पुराना नाम जयसंहिता है। और महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। उनकी संख्या कितनी है? 1 लाख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था हमने कि रामायण के रचयिता कौन है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और रामायण में श्लोकों की संख्या 24,000 है। रामायण को हम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। और रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद हुआ, उसको हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने देखा था कि कौन से ग्रंथों का अध्ययन जंगल में किया जाता था। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो आरण्यक ग्रंथ होते हैं उनका अध्ययन हम जंगलों में करते थे। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हमारे वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है चाणक्य, ऑप्शन ए। इसके बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं। जैसे अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, तथा चाणक्य को ही कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है, या इनके नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम चड़क था, इसलिए इनका नाम चाणक्य रखा गया। अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है, तथा यह प्रथम राजनीतिक ग्रंथ भी है।
यह एक संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। इसका रचनाकाल 4वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है। चाणक्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी के रचनाकार हैं। हु इज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कल्हड़, ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में रचित है और इसकी रचना कल्हड़ के द्वारा की गई तथा इसका रचनाकाल 1148 से 1150 ईस्वी माना जाता है। जो राजतरंगिणी ग्रंथ है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसकी रचना कल्हड़ के द्वारा की गई है तथा इसका रचनाकाल 1148 से 1150 ईस्वी माना गया है। इस ग्रंथ से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है तथा इस ग्रंथ में ही कश्मीर का प्राचीन नाम कश्यप मेरु बताया गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालविकाग्नि मित्रम के रचनाकार हैं। जो मालविकाग्नि मित्रम नाटक या ग्रंथ है इसके रचनाकार हैं। हु इज द ऑथर ऑफ मालविकाग्नि मित्रम? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कालिदास, ऑप्शन ए। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे मालविकाग्नि मित्रम नाटक संस्कृत भाषा में रचित है तथा इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई थी। इस नाटक में राजकुमारी मालविका और राजा अग्निमित्र के प्रेम विवाह का वर्णन है। जो राजा अग्निमित्र हैं यह पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास जी राजा विक्रमादित्य के दरबार में भी रहते थे। कालिदास जी के बारे में कहा जाता है कि उनका विवाह विद्योत्मा नाम की राजकुमारी से हुआ था तथा राजकुमारी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित करेगा या हरा देगा उन्हीं से वो विवाह करेंगी। कालिदास जी प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ और मूर्ख थे, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कालिदास जी एक बार जिस पेड़ की डाली पर बैठे थे और उसी डाली को ही वो काट रहे थे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है इसके रचनाकार हैं। हु इज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है पाणिनि, ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे यह संस्कृत भाषा का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है और इसकी रचना 700 ईसा पूर्व में हुई थी। ये क्या है? एक संस्कृत भाषा का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ से हमें पूर्व मौर्यकालीन भारत की जो राजनीति थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। पूर्व मौर्यकालीन। पाणिनि जी को आधुनिक संस्कृत का पिता कहा जाता है या पितामह कहा जाता है। जो पाणिनि जी हैं अष्टाध्यायी की रचनाकार, उनको आधुनिक संस्कृत का पिता कहा जाता है। पाणिनि जी के पिता का नाम पड़न तथा माता का नाम दाक्षी था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गार्गी संहिता के रचनाकार हैं। गार्गी संहिता के रचनाकार हैं। हु इज द ऑथर ऑफ गार्गी संहिता? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कात्यायन, ऑप्शन डी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे गार्गी संहिता के रचनाकार कात्यायन हैं तथा इस ग्रंथ की रचना प्रथम शताब्दी में हुई थी। इस ग्रंथ की रचना कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। इस ग्रंथ से हमें यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। जब भारत पर यवन आक्रमण हुए उस टाइम की जानकारी हमको इस ग्रंथ से मिलती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हर्षचरित की रचनाकार हैं। हर्षचरित ग्रंथ के रचनाकार हैं। हु इज द ऑथर ऑफ हर्षचरित? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बाणभट्ट, ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है तथा इससे हमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। जो हर्षचरित ग्रंथ है इससे हमें जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनके जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। जो बाणभट्ट जी थे वो सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि थे। हर्षचरित के अन्य प्रमुख ग्रंथ
जैसे हर्षचरित और कादम्बरी है, तथा कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। कादम्बरी एक ऐसा ग्रंथ है जो दुनिया का पहला उपन्यास था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं। जो मृच्छकटिकम ग्रंथ है इसके रचनाकार हैं, किसके द्वारा की गई इनकी रचना? हु इज द ऑथर ऑफ मृच्छकटिकम? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है शूद्रक, ऑप्शन सी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे इसकी रचनाकार शूद्रक हैं, तथा यह ग्रंथ भी संस्कृत भाषा में रचित है, तथा यह एक संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध नाटक है। संस्कृत भाषा में रचित प्रसिद्ध नाटक है। और इस ग्रंथ से हमें गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो मृच्छकटिकम ग्रंथ है इससे हमें गुप्तकालीन या गुप्तकाल की किस प्रकार की संस्कृति रही उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं। जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है इसके रचनाकार हैं। हु इज द क्रिएटर ऑफ मुद्रा राक्षस? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है विशाख दत्त, ऑप्शन डी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे इस ग्रंथ के रचयिता विशाख दत्त हैं, तथा इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई थी, और यह ग्रंथ संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक नाटक है। यह ग्रंथ क्या है? एक संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक नाटक है, और इस ग्रंथ से भी हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर चरितम के रचनाकार हैं। जो महावीर चरितम ग्रंथ है उसके रचनाकार हैं। हु इज द ऑथर ऑफ महावीर चरितम? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है भावभूति, ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे यह एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, तथा इस कथा में राम विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में क्या है? राम कथा के बारे में बताया गया है। राम विवाह से लेकर उनके राज्याभिषेक तक का वर्णन किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं उत्तर रामचरित तथा मालती माधव हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरितम के रचनाकार हैं। जो बुद्ध चरितम ग्रंथ है इसकी रचनाकार हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरितम? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अश्वघोष, ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे यह संस्कृत भाषा का महाकाव्य है, और इसकी रचना 2वीं शताब्दी में हुई थी। यह संस्कृत भाषा का महाकाव्य है और इसकी रचना 2वीं शताब्दी में हुई थी। इस ग्रंथ में गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। महाकवि अश्वघोष कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन थे। जो कुषाण नरेश कनिष्क थे इनके समकालीन माना जाता है महाकवि अश्वघोष को। इनकी अन्य रचनाएं जैसे सौंदर्यानंद काव्यम है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय